डू यू नो होम्योपैथी से डायबिटीज ठीक हो सकता है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तन्वी, योर होम्योपैथिक फिजिशियन एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथीज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी का क्या स्कोप है और क्या लिमिटेशंस है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। मैंने डायबिटीज पे और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की, जो यूजुअली बच्चों में देखा जाता है या शुरुआत बच्चों से होती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है कि उन्हें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इनमें क्या बदलाव आ सकता है? तो सबसे पहले इंसुलिन लेने के बाद भी कुछ बच्चों में जो है ब्लड शुगर लेवल्स, जो शक्कर की मात्रा है वो बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है और इंसुलिन की जो इंजेक्शंस है या जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा लेवल्स में इन बच्चों में देना पड़ता है। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट है उसे कम से कम रख सकते हैं और ये जो ब्लड शुगर लेवल जो बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है उन्हें भी उसे भी कंट्रोल में ला सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस है उसे भी मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे कि क्या आप इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। यूजुअली इंसुलिन के जो इंजेक्शंस है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ भी लेना पड़ता है, पर बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में। तो ये था टाइप 1 के बारे में। अभी बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है। 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ देखा गया है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में आता है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी एक्सरसाइज और डाइट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको ये जो 3 चीज़ें हैं उनका भी खास ध्यान रखना पड़ेगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तो होम्योपैथी में क्या स्कोप है या किन टाइप 2 डायबिटीज़ में होम्योपैथिक मेडिसिन मदद करती है या अच्छा स्कोप है? तो जो रिसेंटली डिटेक्टेड केसेस है, तो अप टू 5 इयर्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें रिजल्ट अच्छे से आता है और जल्दी आता है, या जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जो फर्स्ट टाइम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने आते हैं अपने डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, तो इन पेशेंट में जो है वो रिजल्ट जल्दी आता है। जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है उनमें भी रिजल्ट आता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, पर उसमें कभी कभी समय लग जाता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो होम्योपैथिक एलोपैथी मेडिसिन के साथ लेते हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी है उनका जो ब्लड शुगर लेवल कभी कभी कंट्रोल में नहीं रहता। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करके आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आप होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों साइमल्टेनियसली भी यूज कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक है, 20 साल से जो दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी डायबिटीज़ के लिए, उनमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद कभी कभी काफ़ी समय लग जाता है एलोपैथिक मेडिसिन को बंद करने के लिए। पर आपको इसके साथ खास ध्यान अपने जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उस पर भी लाना है। यूजुअली जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो इंसान के स्वभाव पर, रूट कॉज जो है उस पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक पेशेंट था जिनमें डायबिटीज़ की शुरुआत जो है वो अपने फादर के डेथ के बाद, जो उन्हें स्ट्रेस हुआ था, ग्रीफ हुआ था, उसके बाद हुई थी। तो उनके स्वभाव को देखकर, उनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो देखकर मैंने उन्हें फॉस्फोरस, एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, वो प्रिस्क्राइब की थी। और आप उनके रिपोर्ट्स इस इमेज में देख सकते हैं। उनका जो डायबिटीज़ था वो ये मेडिसिन के बाद बिल्कुल कंट्रोल में आ गया और अभी वो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करती है, जैसे खाने में ध्यान रखती है, रेगुलरली वॉक करती है और उसी से उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में है। तो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है मेडिसिन के साथ। पर कुछ केसेस जो होती है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं भी करती। तो यूजुअली जब पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट लेने, तो मैं 3 मंथ्स इंटरवल देती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद। अगर उसके बाद भी अगर पेशेंट कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उन्हें जो है डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना ज़रूरी है।
क्योंकि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपको बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। तो होम्योपैथी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जैसे मैंने कहा, स्वभाव को जानकर मेडिसिन देते हैं। कुछ मदर टिंचर्स भी आते हैं, जैसे सिजीजियम जैम्बोलिनम, सिफिलेंड्रा इंडिका, जिम्नेमा मदर टिंचर्स, यूरेनियम नाइट्रिकम, फॉस्फोरिक एसिड। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डायबिटीज़ में अच्छे से काम करती है, पर ये हर इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि कौन सी दवाई उसे देनी पड़े डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जो है वो एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, तो आपको मेडिसिन के साथ बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंत में आपके हेल्थ के बारे में सतर्क रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।